ढोल बजाने वाला बंदर। जंगल में रहने वाले बंदर का एक झुंड एक दिन पास के गांव में आया। उस झुंड का मुखिया मारुति था। वो बहुत ही शरारती था। एक घर के सामने रुककर उसने कहा, यही है वो घर जिसके बारे में मैंने सुना था। इस समय इस घर पर कोई नहीं होगा। मैंने सुना था कि इस घर का मालिक आज गांव से बाहर जा रहा है। चलो, घर में जो कुछ भी मिले वो सब हमारा है। इस पर सभी बंदर घर में घुस गए। उनको जो भी मिला उन्होंने खा लिया और बाकी का लेकर चले गए। मारुति हमेशा कुछ न कुछ कहकर दूसरे बंदरों को हंसाता था। वे गांव के बगीचे में घुस जाते और फल खाते। कुछ फल को नीचे कुतरकर नीचे गिराकर चले जाते थे। माली आकर ये सब देखकर सिर पीट लेता था। मारुति बड़ा ही साहसी था। वह गांव में आता और टोकरी में फल ले जा रहे लोगों को डराता था और वो डरकर टोकरी गिरा देते थे। और मारुति पेट भरकर खाता और कुछ अपने साथियों को देता था। एक दिन मारुति गांव में आया और एक दीवार पर बैठ गया। वो लोगों को देखकर सोचने लगा, आज किसे सताओ। उसकी लंबी पूंछ दीवार की दूसरी तरफ लटक रही थी। वहां एक कांटों की झाड़ी थी जिसके बारे में मारुति को पता नहीं था। तभी उधर से एक आदमी गुजरा। उसने अपने हाथ में रखा अमरूद उस झाड़ के पास फेंक दिया। मारुति ने देखा और कूदकर वह अमरूद उठाया और जैसे ही उसे खाने वाला था, कांटे की झाड़ी का एक कांटा उसकी पीठ में चुभ गया। डर से मारुति जोर से चीख रहा था। उसने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। तभी उधर से नाई गुजर रहा था। नाई, अरे क्या हुआ मारुति, क्यों अपनी पूंछ खींच रहे हो, क्या बात है? मारुति, अरे नाई मामा, एक बड़ा कांटा मेरी पूंछ में चुभ गया है। क्या तुम इसे निकाल दोगे? नाई, अरे यह तो मामूली बात है, मैं निकाल दूंगा। मारुति, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, जल्दी निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। नाई, अरे मैं निकाल दूंगा लेकिन तुम्हें हिलना नहीं है, नहीं तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। और तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। मारुति, अरे ये भी कोई बड़ी बात है? अगर तुम निकालोगे तो मैं चट्टान की तरह बैठ जाऊंगा। तुम्हें कितनी भी देर लगो, कोई बात नहीं। नाई मान गया और अपने बक्से में से एक चाकू निकाली और उसने धीरे से उस जगह के बाल काटना शुरू कर दिया जहां पर कांटा चुभा था। जैसे ही चाकू पूंछ में घुसी, बंदर ने उछाल भरी और दूर कूद गया। फिर क्या था, उसकी पूंछ कटकर नीचे गिर गई। मारुति ने गुस्से से कहा, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुंदर पूंछ काटने की? तू कैसा नहीं है रे? चुपचाप मेरी पूंछ वापस जोड़ दे वरना तेरा चाकू दे दे। नाई, अरे मारुति, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया था ना। अगर तुम मुझे अपना काम ठीक से करने देते तो ऐसा नहीं होता। तुम हिले इसलिए तुम्हारी पूंछ कट गई। मैंने तो जानबूझकर तो नहीं किया ना। अगर मैंने तुम्हें चाकू दे दूंगा तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगा? मारुति, तुम अपना काम कैसे करोगे या पेट कैसे पालोगे, मुझे क्या करना है? मेरी पूंछ काटने की तुम्हारे लिए यही सजा है। यह कहकर उसने झट से नाई के हाथ से चाकू छीन लिया और भाग गया। कुछ दूर जाने के बाद मारुति एक चबूतरे वाले पेड़ पर बैठ गया। मारुति ने सोचा, मेरी पूंछ कितनी सुंदर थी, अब कैसी दिखती होगी? उसने नीचे देखा तो उसकी कटी हुई पूंछ दिखाई दी, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी एक बूढ़ा आदमी टोकरी में फल लिए पेड़ के नीचे आया और उसने टोकरी चबूतरे पर रखी और फल निकालकर खाने ही वाला था कि मारुति उसके सामने कूद गया। मारुति, ए बुड्ढे, क्यों मुंह से कुतर कुतर कर खा रहा है? चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके खा सकता है ना? बूढ़ा, अरे मेरे पास चाकू नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास चाकू कहाँ से आएगा? मारुति अपने हाथ से चाकू दिखाते हुए कहता है, कहाँ से आएगा? ये लो, यहाँ से आएगा। अगर तुम चाहो तो कुछ फल काट कर खा सकते हो, चाकू घिसेगा नहीं। बूढ़े ने 4 फल काटकर खाया परंतु मारुति को एक भी नहीं दिया। मारुति लालच से उसे देख रहा था। उसने सोचा, ये बूढ़ा एक भी टुकड़ा नहीं दे रहा है, ये सब कुछ खुद ही खा रहा है। ये तो बहुत बड़ा कंजूस लगता है। जब बूढ़े ने चाकू मारुति को वापस दे दी, उसने चाकू को देखा और कहा, मारुति, अरे ये क्या अन्याय है? तुम पूरे चाकू को खराब कर देकर दे रहे हो। जब मैंने दी थी तब वो कितनी तेज और चमक रही थी। अब देखो ये कैसी हो गई है। मुझे ये बेकार चाकू नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे फल की टोकरी दे दो। बूढ़ा, अरे मैं इस चाकू का क्या करूं? क्या मैं इसे अपना पेट में घोंप लूं? मैं तो फल बेचकर गुजारा करने वाला हूं। अगर मैं तुम्हें फलों की टोकरी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मारुति, तुम क्या करोगे मुझे क्या करना है? मेरी चाकू वापस दो या फलों की टोकरी दो, तुम खुद तय कर लो। तभी मारुति ने कहा, नमस्ते राष्ट्रपति जी, क्या हाल है? बूढ़ा पीछे मुड़कर देखने लगा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इसी बीच मारुति ने झट से टोकरी उठाई और भाग गया। टोकरी सिर पर रखकर जाते हुए मारुति ने एक जगह पर लड्डू को एक बैल चराते हुए देखा। मारुति सोचते हुए, यह लड्डू बड़ा भोला और सीधा साधा है, इससे एक खेल खेलता हूँ।
मारुति, क्या बात है लड्डू बाबू, क्यों इतने सुस्त लग रहे हो, भूख लगी है क्या? लड्डू, हाँ मारुति, सुबह से घर पर कुछ भी नहीं खाया, इसलिए बहुत भूख लगी है। मारुति, ओहो बेचारा, मेरे पास बहुत सारे फल है, ये लो, तुम्हें जितने चाहिए उतने खा लेना। उसने टोकरी को आगे रख दी। फल देखकर उसकी जान में जान आई। वो जल्दी जल्दी फल खाने लगा। टोकरी में 4 फल बचे थे। मारुति बोल पड़ा, मारुति, ओए तुम आदमी हो या बकासुर? मैंने तो तुम्हें कुछ ही फल खाने को कहा था ना, तुमने तो पूरी टोकरी खाली कर दी। अरे ओ मोटे, ये पेट है या तालाब? चुपचाप मेरे खाए हुए फल मुझे वापस कर, नहीं तो अपना बैल मुझे देकर यहाँ से चला जा। लड्डू, अरे बाप रे, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुमने तो खाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने खा लिया। अगर बैल को घर नहीं ले गया तो मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे, मुझे जाने दो। मारुति, तुम खुद ही एक बैल जैसे हो, तुम्हारे पिताजी को दूसरे बैल की क्या जरूरत है? अगर तुम बैल को नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे पिताजी पीटेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मुझे बैल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। यह कहकर उसने एक डंडा उठाया और उसे पीटने लगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहते हुए लड्डू डर के मारे वहां से भाग गया। मारुति बैल पर सवार होकर जा रहा था कि उसने एक जगह पर तेल की धनी की मशीन देखी। धनी को घुमाने वाले के पास एक बैल था, उसे बांधा था। दूसरे बैल धनी का नहीं था, मालिक खुद ही धकेल रहा था। मारुति, क्या बात है धनी मामा, तुम क्यों धकेल रहे हो? तुम्हारा बैल दूसरा कहाँ है? धनी वाला, वह बैल तो मर गया मारुति, एक बैल से तो काम नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं खुद उसकी मदद कर रहा हूँ। अगर धनी नहीं चलेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? यही मेरी किस्मत है। मारुति, ओहो ऐसी बात है क्या? तो तुम चिंता मत करो, ये देखो मेरे पास एक बैल है, तुम इसे आज के लिए ले लो और धनी चला लो। धनी वाला, अरे बहुत खुश हुई मारुति, शाम को मैं तुम्हारा बैल तुम्हें वापस कर दूंगा। मारुति बैल देकर वहां से चला गया। शाम को वापस आया और बैल को देखा। मारुति, ये क्या क्या धनी मामा, मेरा बैल की खाल खींचने तक धनी चलाई और अब वापस कर रहे हो? ये तो थोड़ी देर में मर जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ही इसे रख लो, इसके बदले में जो तेल है ना निकाल कर दे दो मुझे। धनी वाला, क्या तुम्हारे बैल के बदले में तुम्हें तेल दूं क्या? यह अन्याय है, मैं तेल बेचने के लिए लोगों से पैसे लिए हैं, अगर मैं तेल उन्हें नहीं दूंगा तो मुझे छोड़ेंगे क्या? मुझे मार डालेंगे, मैं तेल नहीं दे सकता। मारुति, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा। यह कहकर उसने तेल का बर्तन सिर पर रखा और वहां से भाग गया। तेल लेकर जाते हुए मारुति ने एक जगह पर एक बूढ़ी औरत को डोसे बनाते हुए देखा। डोसा देखकर बंदर को लालच आ गई। मारुति, अरे दादी दादी, तुम डोसे तो बना रही हो लेकिन अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, ऐसे डोसे कौन खरीदेगा? तुम अगर अच्छे तेल में डोसे बनाओगी तो खुशबू भी आएगी और लोग भी दौड़ कर आएंगे। दादी, अरे तुम सही कह रहे हो मारुति, लेकिन इस गरीब के पास अच्छा तेल कहाँ से आएगा? मारुति, क्यों नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो यह देखो मेरे पास बर्तन भरकर तेल है, तुम्हें जितना चाहिए ले लो, लेकिन बदले में मुझे बस डोसा दे देना। दादी मान गई और तेल से डोसे बनाना शुरू कर दिया। वहां पर डोसे का ढेर लग गया। दादी के पास आटा खत्म हो गया। दादी ने बचा हुआ तेल का बर्तन मारुति को लाकर दे दिया। मारुति, अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी हो दादी, यह थोड़ा सा तेल मैं क्या करूंगा, तुम ही रख लो, मेरे तेल से बने सारे डोसे मेरे हैं, यह बचा हुआ तेल तुम्हारा है। दादी को गुस्सा आया। अरे पागल बंदर, तू क्या बकवास कर रहा है? रुक, मैं तुझे भी बताती हूँ। यह कहकर वो डोसे पकड़ने वाला चम्मच को लेने के लिए मुड़ी। बस मारुति ने सारे डोसे एक बोरे में भरे और भाग गया। तभी मारुति ने एक आदमी को ढोल बजाकर जाते हुए देखा। मारुति, क्या बात है ढोलक वाले बाबा, कहाँ जा रहे हो? ढोलक वाला, पास ही के एक जंगल में शादी है ना, वहाँ जा रहा हूँ। वो दोनों चलते रहे। उन्हें एक नदी पार करनी थी। मारुति, ढोल वाले बाबा बहुत चल लिए, मेरे पैर दुख रहे हैं और भूख भी लगी है, कुछ स्वादिष्ट डोसे खाकर और नदी का पानी पीकर कितना अच्छा लगेगा ना? ढोल वाला बाबा, हाँ अच्छा तो लगेगा, लेकिन इस जंगल में डोसे कहाँ से मिलेंगे हमें? मारुति, कहाँ से मिलेंगे? ये देखो यहाँ से मिलेंगे, मेरे बोरे में ढेर सारे डोसे हैं, चलो खाते हैं। ढोल वाला मान गया और डोसा खाने लगा। मारुति सिर्फ उसे देखता रहा। ढोल वाला डोसे गले तक ठूस ठूस कर खा गया। मारुति, क्या रे बाबा, तुम्हारा क्या नाटक है? मैंने तुम्हें कुछ ही डोसे खाने को कहा था, तुम तो गले तक ठूस लिए। चुपचाप मेरे डोसे वापस करो, नहीं तो ढोल मुझे दे दो। पेट भरा होने के कारण वह कुछ बोल ही नहीं पाया और सिर्फ ओह 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 करके इशारा कर रहा था। मारुति ने यही मौका समझकर और ढोल लेकर भाग गया। इस तरह वह जंगल में अपने बंदर के झुंड से मिला। एक बंदर, अरे मारुति, आज तुमने क्या किया कारनामे, ये तो बताओ हमें सुनकर खुशी होगी।
मारुति ढोल बजाकर गाना गाने लगा और सारे बंदर खुशी से नाचने कूदने लगे। पूछ खो गई चाकू मिला डम डम डम, चाकू खो गई फल मिले डम डम डम, फल खोए बैल आया डम डम डम, बैल खोया तेल आया डम डम डम, तेल खाया दो से आए डम डम डम, दो से खाए ढोल आया डम डमका डम डमका डम डमका ए डम पटकर डम पटकर डम पटकर ए।